सो वेलकम गाइस इन द C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम देखेंगे डेटा टाइप क्या होती है। सो डेटा टाइप इज़ अ स्पेस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा। इसका क्या मतलब है? मीन्स डेटा टाइप आपकी मेमोरी में ख़ास जगह क्रिएट करती है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। सो जो कॉमन डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं वो है इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर, स्ट्रिंग और बूल। इंटीजर के अंदर हम किसी भी टाइप का इंटीजर डेटा स्टोर करते हैं, मतलब नंबर्स 1, 3, 5, 7, 64 कुछ भी इस तरह से। जो फ्लोट होता है उसके अंदर हम लोग पॉइंट वाले नंबर स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल 0.7, 12.3, 3.2। डबल के अंदर भी सेम आपके पास पॉइंट वाले नंबर ही स्टोर होते हैं, लेकिन उसका थोड़ा साइज़ ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। करैक्टर के अंदर आप सिंगल कोड के अंदर कोई भी एक करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस हो सकता है, 1 हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी एक करैक्टर सिंगल कोड के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर आप डबल कोड के अंदर कोई भी अपना पूरा नाम सेव कर सकते हैं, या फिर जेंडर वगैरह सेव कर सकते हैं, या फिर कोई भी सेंटेंस सेव कर सकते हैं। इसी तरह बूल के अंदर हम ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू सेव करते हैं। तो इसमें ये बात याद रखनी है कि हम किसी भी एक टाइप का डेटा दूसरे में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते, या फिर स्ट्रिंग को करैक्टर में नहीं डाल सकते। इस तरह हम सीधी प्लेट में एक गिलास पानी नहीं डाल सकते, इसी तरह हम लोग किसी एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में नहीं डाल सकते। हम इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ इंट a = 10। ये इंटीजर जो मैंने इंट लिखा है आपके पास डेटा टाइप है, a आपके पास वेरिएबल है, और ये इसके आगे इसकी वैल्यू जो कि हमने a को असाइन की है। अगर मैं इस तरह से करके लिखूँ तो हम लोगों ने क्या किया, a को 10 वैल्यू असाइन कर दी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे असाइन नहीं करती, मैं सिर्फ इंट a लिखती हूँ तो ये डिक्लेरेशन है। सो अगर कोई लिखे इंट a तो सिर्फ डिक्लेरेशन है, मतलब a हम लोगों ने a का एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है मेमोरी में। और अगर मैं = 10 साथ लगा दूँ तो मतलब मैंने एक ए का बॉक्स क्रिएट करके उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर दी है। अब हम इसको प्रिंट करें। अगर मैं डबल कोड के अंदर ना लिखूँ, मैं सिंपल यहाँ पे आके वैल्यू एक वेरिएबल का नाम लिखूँ, तब क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। जाके हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इस डबल कोड के अंदर लिखूँ, मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर आके ए लिखूँ, तो क्या होगा, ए एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो आइए हम बाकी भी डेटा टाइप के अंदर वैल्यू डाल के प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लोट के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं b = 20। देन उसके बाद हम लोग लिख देते हैं डबल = 9.7 और 4। यहाँ पे भी हम लोगों ने पॉइंट वाली वैल्यू देनी है, तो मैं 20.34 लिख देती हूँ। तो उसके बाद हम लोग अगले पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं करैक्टर CH। ये वेरिएबल के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये A B डबल के आगे मैंने नहीं रखा, मैं यहाँ पे DB रख देती हूँ। तो आप वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे करैक्टर के अंदर A डाल देती हूँ, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं अपना नेम डाल देती हूँ। अब हम इन सबको प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे ये Cout मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटाते हैं, ये डाल के अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इनके जस्ट मैं यहाँ से वेरिएबल नेम चेंज करूँगी। यहाँ पे B है, यहाँ पे DB है, देन यहाँ पे CH है, और यहाँ पे नेम है। अब हम देखते हैं हमें क्या प्रिंट होगा। जस्ट अब मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग के किसी भी, अगर हम लोगों ने डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर कराई हो तो आप इसको किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। ये 10, 20 पॉइंट, ये सारे इनकी वैल्यू आ रही हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।